ओम शांति। आज 19/1/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है ना। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न: सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही कराते हैं? उत्तर: सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही कराते हैं। इसी ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। प्रश्न दूसरा: किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर: पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। माया तुम्हें पूज्य से पुजारी बना देती। गीत चला है, महफिल में जल उठी है क्षमा। बाबा कहते ओम शांति। भगवान बैठ समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचा है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान कह सकते। मनुष्य जब पुकारते हैं, उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति मन पटल पे नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासी को भी देखते हैं तो भगवान कहने लग पड़ते हैं, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार को बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं जानते, केवल कह देते हैं कि परमात्मा को याद करो। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हो तो भी है भगवान कहते हैं, तभी कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा, क्योंकि दुख में तो परमात्मा को ही याद करते हैं। अगर गुरु को याद कर और ही परमात्मा कहे, भगवान कहे, वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया, वो तो किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। तो किसी मनुष्य को याद करना माना शरीर को याद करना जैसे हो गया। तो गोया 5 तत्वों का बना हुआ शरीर को भूत कहा जाता है, आत्मा को भूत नहीं कहते। जैसे भूत पूजा हो गई ना, फिर बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते हैं तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है, जिसको याद करते हैं उसमें भी आत्मा है। फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा के बच्चे आत्मा दिखते, आत्मा है। परंतु परमात्मा को पापात्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम सब जब मिलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करे। सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वो आत्माओं को सभी दुख से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि को तो बात नहीं, वह तो परमात्मा परम पिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर क्या करते हैं, ज्योति को समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया, मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं।
उस निराकार के अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उनका एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पार दूसरा नाम रखा गया है जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। तो यह है मर्जी व जन्म। तो ज़रूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। ये गुह्य बातें बाप बेट तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को ही जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो ज़रूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने कारण उनका कदर नहीं करते। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते ही यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं, वह ज़रूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पाठ है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है व्यक्ति जैसा, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं। परमात्मा का यादगार तो ज़रूर है ना। तो आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर या आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आया तब भक्ति का भी अंत आए, तभी ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वो हो गया ज्ञान चंद्रमा, माता ब्रह्मा, बाकी सब है बच्चे, तुम लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा के लकी सितारे तुम भी हो गए, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा होता है, स्टार्स में कोई सबसे तीखा होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद तारे सितारे। यह है तुम सत्य ज्ञान के बातें, सत्य ज्ञान में दिव्य बुद्धि के सितारे। जैसे वो पानी की नदियाँ और यह है ज्ञान की नदियाँ जो ज्ञान सागर से निकलती है। अब शिव जयंती मनाते हैं, ज़रूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर ज़रूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायलोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मनाते हैं, मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं, बाप भी कहते हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने देवी धर्म में तो थे, बहुत सुखी थे। ऑल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य भी था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंचे नीचे तो होते हैं। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही है। पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों से उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारे बुद्धि में हैं। कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता, पहले उत्तम,
फिर कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तम प्रधान है, ये बाप समझाते हैं। जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे। नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परमपिता परमात्मा ज़रूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे ना, तो ज़रूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंचा उसका यादगार भी है ना। जिस मंदिर को लूटकर मोहम्मद गजनवी 17 बार लेके गया, तो कितना सुंदर मंदिर बना मेरा, सोने हीरो से बनाया होगा। मनुष्य चढ़ाई करते हैं धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन लेके गए। उस समय भी धन बहुत था तुम्हारे पास, परंतु माया रावण ने भारत को अभी कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाबा कर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई नहीं जानते हैं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सद्गुरु एक है, डुबाने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते हैं इस आसार संसार विषय सागर से उस पार में ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्रांति करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत कितने होंगे, 6 फीट के होंगे ऊंची। पांडवों को भी कितने बड़े बड़े बूत बनाते हैं। रावण का भी कितना बड़ा बूत बनाते हैं। नाम बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भला बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। यह तो समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है, वैसे मैं परमात्मा भी एक छोटा सा स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंचे, उसमें भी सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे। जैसे बच्चे भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकते, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले अगले संस्कार की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, फिर से मैं 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण कोई राजयोग नहीं सिखाता है, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी, वो खुद ही राजयोग सीखा और ऐसे विश्व का महाराजा बना। 8 जन्म सूर्यवंशी की लेते हैं, 12 जन्म चंद्रवंशी की लेता है स्वयं कृष्ण, और 63 जन्म वैश्य माना द्वापर युग से लेके कलयुग तक वैश्य शूद्र वंशी बनते हैं। अभी सबका यही अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता। बाबा कहते हैं ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता। उनका तो कोई शास्त्र नहीं। एक गीता में ही भगवान वाच्य है, ब्रह्मा भगवान वाच्य नहीं लिखा, भगवान वाच्य लिखा है। यह है शिव भगवान वाच्य ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्र को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास होते हैं वह क्षत्रिय त्रेता युग में जन्म लेंगे। 2 कला कम हो जाती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं बाप। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्य से सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी है, परंतु उनकी महिमा कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मनुष्य को सद्गति देने आना पड़ता है। फिर वृद्धि होनी ही तो ऑटोमेटिकली है।
वृद्धि बाबा कहते फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ फिर से सतयुग में रिपीट करना है। यहाँ परमपिता परमात्मा खुद बैठ सब समझाते हैं। जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं यह तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि को भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही। बर्थडे क्या मनाएंगे, खुशियाँ ही है। बच्चों का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है तो बाबा कह देंगे। वहाँ के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, अपना भाग्य तो ऊंचा करो, लायक तो फिर बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन, पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2, बाप के रचे हुए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण मन बुद्धि से स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा तुम्हें करनी है। ले लो, बाप दादा ने सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि से मुझे भरपूर किया। वरदान, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय तुम 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। वाह, कितना सुंदर दिया देखो बाबा ने ब्लेसिंग। स्लोगन, सर्व आत्माओं को, मतलब जो भी हम करते हैं वो हमसे बाबा ही कराते हैं। हाँ, 1000 भुजा वाला बाबा है ना, तो बाबा इतने हाथों से हमारे साथ कार्य करता है। तभी जैसे कि कल हमने देखा, हम जल्दी उठे थे 2:30 में, लेकिन बहुत ताकत रही, बहुत एनर्जी रही, क्योंकि भाव सेवा का था ना, शुद्ध भाव था, भगवान का कार्य करने का भाव था। तो शक्ति भी इतनी आई कि बिल्कुल थकान नहीं लगा। और बाकी दुनिया का देखते हैं, जब दुनिया ही बातें करते हैं या दूसरा कार्य करते हैं तो बड़ी थकान आती है। कहीं जाके भी आते हैं, बस जस्ट ट्रैवलिंग कर लिया तो भी थकान आती है। लेकिन कल बाबा का कार्य कर रहे थे दिन भर, तो बिल्कुल थकान का अनुभव नहीं हुआ। तो कल का दिन और हमेशा का दिन ही ऐसा ही अथक बन के जाता है। तो बाबा का शुक्रिया, ड्रामा का भी शुक्रिया। तो आगे इस मुरली का स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते।